भारत दूसरी बार टी20 का आलमी चैंपियन बन गया। चौकस तारीख रकम ना कर सके। जनूबी अफ्रीका को भारत के हाथों 7 रन से शिकस्त। 177 रन हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका 169 रन बना सका। एनरिच क्लासन 52 रन बनाकर टॉप स्कोरर। डिकॉक 39, जबकि ट्रस्टे 31 रन बनाकर आउट हुए। अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह की उम्दा बॉलिंग 2-2 विकेटें हासिल की। भारत ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 176 रन बनाए। विराट कोहली ने 76 रन की पारी खेली। अक्षर पटेल 47, रोहित शर्मा 9 रन बनाकर आउट हुए। पंत खाता न खोल सके। सूर्य कुमार यादव ने 3, दुबे ने 27 रन बनाए। विराट कोहली फाइनल मैच की बेहतरीन खिलाड़ी करार। जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड ले उड़े। This was my last T20 World Cup, and this is exactly what we wanted to achieve. This is an amazing game. I was telling Rohit today when we went out to bat, I was like, one day you feel like you can't get a run, and then you come out and then things happen. God is great. I bow my head in gratitude. I'm just really grateful I was able to get the job done for the team on the day that it mattered the most. भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। रोहित शर्मा ने कहा है कि वनडे और टेस्ट क्रिकेट में भारत की नुमाइंदगी करता रहा हूं। विराट कोहली की काबिलियत पर कभी शक नहीं किया। जानते थे बड़ा खिलाड़ी बड़े मैच में चलेगा। विराट कोहली बोले, ये मेरा आखिरी वर्ल्ड कप था। जो हासिल करना चाहता था वो कर लिया। अब वक्त है नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया जाए। मेरी जिंदगी का ये एक बेहतरीन दिन है। हमारा मकसद था वर्ल्ड कप जीत कर जाए। विराट कोहली ने 125 टी20 इंटरनेशनल मैचेस। This was my last game as well. Honestly, I have enjoyed since the time I started playing this format, and nothing better time to say goodbye to this format. I have loved every moment of this. I started my India career playing this format. टी20 वर्ल्ड कप 2024 में कई रिकॉर्ड बने। टी20 वर्ल्ड कप में पहली बार 500 से ज्यादा छक्के लगे। इवेंट में 516 छक्के लगे। पहली बार टी20 वर्ल्ड कप में 3 हैट्रिक हुई। ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस ने 2 और इंग्लैंड के क्रिस जॉर्डन ने 1 हैट्रिक की। इवेंट में एक मैच में सबसे ज्यादा रन 218 वेस्ट इंडीज ने बनाए। टी20 वर्ल्ड कप 2024 में 3 अपसेट हुए। पहली बार वर्ल्ड कप खेलने वाली अमेरिका की टीम ने पाकिस्तान को अपसेट शिकस्त देकर सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई किया। अफगानिस्तान ने 2 बड़ी टीमों को शिकस्त दी। अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर पहली बार सेमीफाइनल में जगह बनाई। इलेक्शन कमीशन बताया पीटीआई को इंतखाबी अमल से क्यों बाहर किया गया। बताया जाए इंतखाबी अमल से बाहर करके पीटीआई को मखसूस नशिस्तें क्यों नहीं दी गई। इलेक्शन कमीशन तहरीरी बताए, क्या पीटीआई को बतौर सियासी जमात इंतखाबी अमल से बाहर रखना कानूनी अमल था। सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकालकर वोटर्स को बुनियादी हक से महरूम किया गया। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में जस्टिस अतर मिनल्ला का दाफी नोट। इलेक्शन कमीशन मुत्तमिन करे आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को यकसा मौक़े देकर अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी की है। मखसूस नशिस्तों का फैसला अकेले में महज तकनीकी नुक्ते निकाल कर नहीं किया जा सकता। मखसूस नशिस्तों का फैसला 8 फरवरी के तमाम इंतखाबात के तनाजुर में किया जा सकता है। पीटीआई समेत दीगर सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने से मुतालिक भी जवाब दिया जाए। इलेक्शन कमीशन के फैसले रिकॉर्ड पर मौजूद और वाज़ेह हैं। मखसूस नशिस्तों का केस सिर्फ नशिस्तों का नहीं, आवाम के बुनियादी आईनी हुकूक का है। बादियों नज़र में सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी जमात को नाअहल करार देने के लिए नहीं था। अदालती फैसले की गलत तशरीह की गई। जस्टिस अतर मिनल्ला का इजाफी नोट। फैसल वाउडा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का नहीं कहा गया। तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए कोई शिकायत दायर की, ना ही मुझसे मुशावरत की गई। तासुर दिया गया जैसे फैसल वाउडा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाने का आगाज मेरी शिकायत पर किया गया। 2017 में मुझे तज़हीक आमेज़ मुहिम का सामना है। किसी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाने की राय नहीं रखता। तौहीन अदालत के मामले पर मेरा मौक़िफ़ मेरे अदालती फैसलों से वाज़ेह है। फैसल वाउडा तौहीन अदालत कार्रवाई में जस्टिस अतर मिनल्ला ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया।
वज़ीर-ए-आज़म का PWD की फौरी तहलील का अमल शुरू करने का हुक्म। कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले इदारों का मजीद बोझ बर्दाश्त करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। तहलील के अमल के दौरान मुलाजमीन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। इस हवाले से जारी अमल की निगरानी में बज़ाते खुद करूँगा। PWD को किसी किस्म का नया मनसूबा नहीं दिया जाएगा। PWD की जारी मनसूबों को वफाकी और सूबाई इदारों से मुकम्मल करवाया जाएगा। सरकारी तमीर व मुरम्मत के लिए आलमी मेयार की निजी कंपनियों की खिदमात ली जाएंगी। PWD के असासजात के रिकॉर्ड को मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत PWD की तहलील और इसके मुतबादिल से मुतालिक अहम इजलास। जारी मनसूबों पर अमल दरामद से मुतालिक हुक्काम की ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज और सदर नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मरी डेवलपमेंट प्लान की मंजूरी। डेवलपमेंट ब्यूटिफिकेशन ट्रांसपोर्ट तमीर बहाली के प्रोजेक्ट की मंजूरी। रावलपिंडी ता मरी ट्रांसपोर्ट ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट की भी मंजूरी। टूरिस्ट ग्लास ट्रेन के लिए इंटरनेशनल कंसल्टेंट की खिदमात हासिल करने का फैसला। माल रोड मरी के कुदरती मनाजर में हायल ऊंची इमारतों और होटलों को हटाने का फैसला। GPO चौक से होटल मुतबादिल मुकाम पर मुंतकिल करने की तजवीज़ पर इत्तफाक। माल रोड पर कदीमी इमारतों की यकसा सूरत, साइन और कलर स्कीम नाफिज करने की हिदायत। मरी समेत हर शहर इलाके तारीखी इमारात के कदीमी नाम बहाल करने का फैसला। गरीब आदमी को तंग न किया जाए, हुकूमत स्टॉल्स खुद लगा कर दे, नवाज शरीफ की हिदायत। मरी शहर पहले से बहुत बेहतर हो चुका है, अवाम के लिए बेहतरीन बनाएंगे, मरियम नवाज काज। बानी PTI की रिहाई से कोई खतरा नहीं, हमारी पार्टी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। बानी PTI बातचीत के ऑफर को सीरियस नहीं लेंगे। वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं तो कर लें, हमें क्या एतराज़ है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम फ़ौज की नहीं, हुकूमत की ज़रूरत है। ऑपरेशन का मकसद आम पाकिस्तानी शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना है। फ़ौजी ऑपरेशन पर सियासी जमातों कबायली माहिदीन से मुशावरत जारी रहेगी। चीन की तरफ पाकिस्तान भी ये ऑपरेशन शुरू करने के लिए किसी किस्म का कोई दबाव नहीं। ऑपरेशन के जरिए चीनी मनसूबों का सिक्योरिटी थ्रेट भी काबू पाया जा सकता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान के ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। हुकूमत का अंदाज दो मुल्कों के दरमियान बेहतर ताल्लुकात की अलामत नहीं है। जंगी तरबियत के नतीजे में जो फैसले होंगे वो ऐसे ही होंगे। हमारा कोई दोस्त खित्ते में नहीं रहेगा। हम क्या फैसले करना चाहते हैं कुछ पता नहीं, ना आंखें खुली हैं। इस अंदाज को हुब्बुल वतनी कहकर मुल्क को क्या देना चाहते हैं। हमारे पास रास्ते हैं, हम बेहतर ताल्लुकात की तरफ जा सकते हैं, बेहतर ताल्लुकात के लिए मैकेनिज्म बना सकते हैं। सरबराह JQI मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। अदलिया में मुदावलत लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने 5 निकाती SOPs जारी कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस हसास इदारों को हिदायत जारी करे वो मुस्तकबिल में आला अदलिया मातहत अदलिया के किसी भी जज या उनके अमले को अप्रोच न करें। IG पंजाब भी मातहत अफसरों को अदलिया में मुदाखलत से रोकने की हिदायत जारी करें। ATC के जजेस अपने मोबाइल पर हर कॉल को रिकॉर्ड करें। ATC के खुसूसी अदालतें 9 मई के तमाम केसेस का तरजीही बुनियादों पर फैसला करें। ATC जज सरगोदा के मामले पर अदालती अमला तफ्तीश में मुकम्मल तावन करे। जस्टिस शाहिद करीम ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी अबूरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत का अमल दरामद रिपोर्ट 8 जुलाई तक जमा कराने का हुक्म। हम आपसे तवक्को रखते थे कि आप एक इंडिपेंडेंट चीफ जस्टिस साबित होंगे जब वक्त आएगा और आप साथ देंगे आइन और कानून का। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है ये जुडिशल कमीशन के ऊपर बाइंडिंग है। हमारा कोई A या B जज लाइकिंग डिसलाइकिंग में नहीं है। हमारे यहाँ एक ही बात का एजेंडा है, सीनियर मोस्ट जज को ही चीफ जस्टिस होना चाहिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सीनियरिटी के खिलाफ तकर्री किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। सीनियरिटी के खिलाफ चीफ जस्टिस की तकर्री को चैलेंज करेंगे। हामिद खान और वकला रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल शफकत महमूद चौहान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अल जहाद ट्रस्ट केस पर अमल करे। हमारी किसी जज से हमदर्दी नहीं, हम इदारे की बेहतरी चाहते हैं। इश्तियाक अहमद खान ने कहा है कि सिंध और लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस बनाया जाए। जुडिशल कमीशन का इजलास मनसूख करके दोबारा बुलाया जाए।
Steps shall be taken to ensure full participation of women in all spheres of national life. So this is part of a constitution, and legislation is subordinate to the constitution and must conform with the constitution, cannot conflict with it. इंसाफ के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। मुल्क में खवातीन को वरासत में हिस्सा ना मिलना एक अहम मसला है। जिंदगी के तमाम शोबों में खवातीन की नुमाइंदगी के लिए इक़दाम किए जाएं। असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर आने वाली कई खवातीन की कारकर्दगी मर्दों से बेहतर होती है। खवातीन मखसूस नशिस्तों पर नहीं, बराह रास्त मुंतखब होकर भी आ सकती हैं। इस्लाम में खवातीन को इतना तहफ़्फ़ुज़ हासिल है जितना मगरिब में भी नहीं। 5 से 16 साल की उम्र के बच्चों की तालीम लाजमी होनी चाहिए। चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा का तकरीब से खिताब। जजेस की भी एसोसिएशन होनी चाहिए, ये ऐन जमहूरी है। एसोसिएशन बनाकर हम अदलिया को दरपेश बहुत से मसाइल हल कर सकते हैं। हमें जुडिशल सर्विस एक्ट की ज़रूरत है। अदलिया में ख़वातीन की तैनाती में क़वानीन को बेहतर बनाना होगा। अदलिया में आने वाली ख़वातीन को तरजीही बुनियाद पर हौसला अफजाई करना होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह। जमात इस्लामी ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। फौजी ऑपरेशन मसाइल का हल नहीं, हुकूमत को अब तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। दहशतगर्दी के असबाब का जायजा लेना होगा। ऐसा कोई भी फैसला ना हो जिससे मुल्क बहरान का शिकार हो जाए। नौजवानों को रोजगार और तालीम दी जाए। नून लीग और इत्तेहादी आपस में नोराकशी के जरिए मुल्क को दबा कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म ने इतराफ़ किया ये IMF का बजट है। बजट पाकिस्तानी अवाम पर हमला है। महंगाई का सैलाब आने वाला है। PTI के दौर में बिजली का यूनिट 70 रुपये था, अब 85 रुपये है। पूरे पंजाब की अदालतों में घूमना पड़ता है। पार्लियामान के काम में मसरूफ़ हूँ, इसलिए ओहदे से इस्तीफ़ा दिया। इद्दत ने कहा केस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन सिंध की जानिब से प्रीमियम नंबर प्लेटों की नीलामी। तकरीब का मकसद एलीट क्लास नहीं, एक नोबल क्लास है। नीलामी से मिलने वाले पैसे सैलाब ज़दगान के घरों के लिए दिए जाएंगे। UAE में $14 मिलियन की नंबर प्लेट नीलाम हुई। UAE में भी ये रकम चैरिटी में इस्तेमाल होती है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब। बजट की मंजूरी के बाद IMF का डू मोर का मुतालबा। 10 जुलाई से कबल बिजली और गैस के रेट में इजाफा किया जाए। बिजली महंगी करने के लिए नेपरा के फैसले पर फौरी अमल दरामद किया जाए। नए माली साल में गैस के रेट बढ़ाकर सब्सिडी कंट्रोल की जाए। IMF का मुतालबा। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF का पेश की तमाम शराइत पर अमल दरामद पर जोर। IMF के वक्त का जुलाई के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान आने का इनकार।